श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। एकादश स्कंद और 6वां अध्याय और श्लोक नंबर 12 से पाठ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रभु, ये देवता लोग स्तुति कर रहे हैं। प्रभु, यह भगवती लक्ष्मी आपके वक्षस्थल पर मुरझाई हुई बासी बनमाला से भी सौत की तरह स्पर्धा रखती है। प्रभु, ये भगवती लक्ष्मी आपके वक्षस्थल पर मुरझाई हुई बासी बनमाला से भी सौत की तरह स्पर्धा रखती है। फिर भी आप उनकी परवाह न कर भक्तों के द्वारा इस बासी माला से की हुई पूजा भी प्रेम से स्वीकार करते हैं। भगवती लक्ष्मी, देखिए, ये ये अनन्यता है। भगवान मेरे हैं, ये भाव है। तो ये बात तो बहुत स्वाभाविक है। भगवान को पूर्ण रूप से अपना मानती हैं और किसी किसी का भी स्पर्श नहीं करना देना चाहती, वो चाहे पुष्पमाला बस वो बासी क्यों ना हो। और आप जो हैं, हे प्रभु, आप तो भक्त की, ऐसा होने पर भी भक्त की आप पूजा स्वीकार कर लेते हैं। अर्थात भक्त आपको इतना प्रिय है। फिर भी आप उनकी परवाह ना कर भक्तों के द्वारा इस बासी माला से की हुई पूजा भी प्रेम से स्वीकार करते हैं। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु के चरण कमल सर्वदा हमारी विषय वासनाओं को जलाने वाले अग्नि स्वरूप हों।
ऐसे भक्त वत्सल प्रभु के चरण कमल सर्वदा हमारी विषय वासनाओं को जलाने वाले अग्नि स्वरूप हों। जो आपके चरण कमल है हमारे लिए वो अग्नि स्वरूप हों। कोई फोन। श्री राम जय राम जय जय राम। अब हो रही को नहीं महाराज, नहीं महाराज जी, अब ठीक। हे प्रभु कृपा करो, विघ्न न आए। विघ्न दौड़ दौड़ के आ जाते हैं। ठीक है। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु के चरण कमल सर्वदा हमारी विषय वासनाओं को जलाने वाले अग्नि स्वरूप हों। आपके चरण कमल पीछे चर्चा हो चुकी है। भगवान की महिमा गुणानुवाद ही भगवान के चरण कमल है। जिस तरह से उस परम तत्व को जैसी भी हमारी भावना हो जाती है, जैसी भावना से हम उनको चाहते हैं, विचार से भावना से जैसे चाहते हैं भगवान वैसे हो जाते हैं, है ना। उसी तरह भगवान के चरण कमल महिमा भी उनके वही जैसे हमारे भाव होते हैं वैसे फल देने वाली हो जाती है। तो इनका भाव है देवताओं का, ऐसे भक्तवत्स प्रभु के चरण कमल सर्वदा हमारी विषय वासनाओं को जलाने वाले अग्नि स्वरूप हों। अनंत वामनावतार में दैत्यराज बलि की दी हुई, ये अनंत शब्द भगवान जी के लिए है। अनंत वामनावतार में दैत्यराज बलि की दी हुई पृथ्वी को नापने के लिए जब आपने अपना पग उठाया था और वह सत्यलोक में पहुंच गया, तब ये ऐसा जान पड़ता था मानो कोई बहुत बड़ा विजय ध्वज हो। ब्रह्मा जी के पखारने के बाद, मैंने धोने के बाद उससे गिरती हुई गंगा जी के जल की 3 धाराएं ऐसी जान पड़ती थी मानो उसमें लगी हुई 3 पताकाएं फहरा रही हों। उसे देखकर असुरों की सेना भयभीत हो गई थी और देव सेना निर्भय। आपका वह चरण कमल साधु सभा पुरुषों के लिए आपके धाम वैकुंठ लोक की प्राप्ति का और दुष्टों के लिए अधोगति का कारण है। दुष्टों के लिए, दुष्ट प्रवृत्ति वाले की अधोगति हो जाती है। भगवान आपका वही पाद पाद्य हम भजन करने वालों के सारे पाप ताप धो बहा दे। सारे पाप ताप धो बहा दे।
ब्रह्मादि जितने भी शरीरधारी हैं वे सत्व रज तम इन तीनों गुणों के परस्पर विरोधी त्रिविध भावों की टक्कर से जीते मरते रहते हैं। ब्रह्मादि जितने भी शरीरधारी हैं वे सत्व रज तम इन तीनों गुणों के परस्पर विरोधी त्रिविध भावों की टक्कर से जीते मरते रहते हैं। वे सुख दुख के थपेड़ों से बाहर नहीं हैं। ब्रह्मादि ब्रह्मा विष्णु महेश ये पद है ना, उस शिव के ही पद है ये तीन। ब्रह्मा आदि जितने भी शरीरधारी हैं वे सत्व रज तम इन तीनों गुणों के परस्पर विरोधी त्रिविध भावों की टक्कर से जीते मरते रहते हैं। वे सुख दुख के थपेड़ों से बाहर नहीं है। अच्छा, ये सत्व रजतम उनको भी सताता है क्योंकि प्रकृति सत्व रजतम वाली है। इस सत्व रजतम उनको भी सताता है। तो प्रसंग देखिए, भगवान शंकर को मोहिनी स्वरूप की इच्छा दर्शन करने की हो गई, तो आगे की लीला आप जानते हैं। रजोगुण बढ़ गया, ब्रह्मा जी की वैसी स्थिति हो गई, रजोगुण बढ़ गया और कभी-कभी क्रोध से तमोगुण बढ़ जाता है और भजन करते सत्वगुण बढ़ जाता है। और विष्णु को भी ऐसे चक्कर सभी पड़े हैं, पहले बहुत सारे हैं पुराणों में। तो इस तरह से ये सभी ये प्रकृति के थपेड़े इनको भी लगते हैं। तो हमारी क्या स्थिति है? हम कौन सी है? अपने आप को श्रेष्ठ और बड़ा अच्छा मान के बैठे हुए हैं और बड़े कोमल चित्त बन के बैठे हैं। ये क्या है? ये सब अहम ही है बस, और कुछ नहीं है। पर एक बात है कि हम किस गिनती में, हमें ये सुख दुख ना हो। जब राम कृष्ण को भी सुख दुख होता है, जब वो मनुष्य लीला करते हैं, उनके माता पिता को भी होता है, उनके भक्तों को भी होता है और ज्ञानियों को भी होता है। हाँ, वो इन सुख दुख की परवाह नहीं करते हैं। तो सुख दुख अनिवार्य लक्षण है शरीर होते हुए, ये होगा ही। इसलिए अगर ब्रह्मा विष्णु शंकर उस त्रिगुणात्मक शक्ति के अधीन है, तो हमारी और सबकी क्या दाल गलने वाली है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस सिद्ध महापुरुष, उनको गले का कैंसर था, उनको बहुत दर्द होती थी, तो प्रसंग सुन चुके हैं, उनको भी होता है। तो अगर हम ये लोग कह देते हैं ना कि भाई तुम बड़े भजन करते हो और तेरे को दुख कोई ज्यादा ही होते हैं, है ना, तो क्या फायदा भजन करने का। तो ये बोल देते हैं, भजन में भी फायदा देख रहे,
भजन की समझ नहीं है ना, इसलिए भजन में फायदा देख रहे हैं। भजन तो अपना स्वरूप है, परमात्म तत्व को स्मृति जो है वास्तव में हमारा स्वरूप है वो। तो ब्रह्मादि जितने भी शरीरधारी हैं वे सत्व रजतम इन तीनों गुणों के परस्पर विरोधी त्रिविध भावों की टक्कर से जीते मरते रहते हैं। परस्पर विरोधी भाव क्या है? सत्व की रज और तम से नहीं बनती है जी। जैसे परिवार में रहते हैं सभी, तो सबके गुण अलग अलग होते हैं, तो कुछ ना कुछ खटपट होती रहती है। और रजोगुण की सत्वगुण से नहीं बनती है कि आलसी है, कुछ करना नहीं इसको। और रजोगुण की सत्वगुण और तमोगुण से नहीं बनती, और तमोगुण की रजोगुण और सत्वगुण से नहीं बनती। तमोगुण को तो सत्वगुण बिल्कुल पसंद नहीं होता, रजोगुण को वो बस निषेध। क्या कर, इतना सब उछल कूद की क्या जरूरत है, आराम से सोवो। ये तमोगुण है। तो ये थपेड़े ब्रह्मा आदि, माने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी लगते हैं, ऐसी स्थिति उनके साथ भी होती है। पर वो भजन करते रहते हैं, परमात्मा की स्मृति में रहते हैं। भगवान शंकर की स्थिति जो आप सब जानते हैं, माता सती के शरीर को लेकर के किस तरह से वो समाधिस्थ हो गए थे, कंधे पे डाल लिया था और घूमते रहते थे। ये स्थिति यदि उनके साथ हो सकती तो हम लोग कौन सी बागे मूली हैं जी, बताइए। इसलिए भगवान से प्रार्थना, जो महापुरुषों ने कहा है, हमारी तत्व दृष्टि हो जाए। और उन महापुरुषों की तो हमसे ज्यादा है, फिर भी हमें इस जगत की लीला को स्वप्नवत समझना है। कुछ कुछ चीजें ब्रह्मा विष्णु महेश के वश में नहीं है, ऐसा समझिए। वे सुख दुख के थपेड़ों से बाहर नहीं हैं, और ठीक वैसे ही आपके वश में हैं, जैसे नथे हुए बैल अपने स्वामी के वश में होते हैं। आप उनके लिए भी काल स्वरूप हैं। उनके जीवन का आदि मध्य और अंत आपके ही अधीन है। जिससे नथे हुए बैल अपने स्वामी के वश में होते हैं, आप उनके लिए भी काल स्वरूप हैं। उनके जीवन का आदि मध्य और अंत आपके ही अधीन है। फिर से थोड़ा सुनना है आपको। वे सुख दुख के थपेड़ों से बाहर नहीं है, ब्रह्मादि, और ठीक वैसे ही आपके वश में हैं। ठीक वैसे ही आपके वश में हैं, जैसे नथे हुए बैल अपने स्वामी के वश में होते हैं। तो ये उनसे ही प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। आप उनके लिए भी काल स्वरूप हैं। अच्छा, उनका भी, ब्रह्मा की भी शरीर छूटता है, विष्णु भी ऐसे ही है, और शंकर भी ऐसे ही हैं। अब एक एक पद हैं शंकर के,
और विष्णु की ये पद अलग है, और दूसरे जो इन्हें शिव कहते हैं वो नारायण ही है, नारायण ही शिव है। तो और अगर ये तो कहने सुनने में है, समझाने के लिए, प्रकृति के उस अध्यात्म को समझाने के लिए। और जब हम सब जीव भी परमात्मा का अंश हैं, तो परमात्मा ही है सब कुछ, है ना। तो हम ब्रह्मा विष्णु को छोटा कहें या बड़ा कहें, ये कुछ उचित नहीं लगता, क्योंकि भगवान स्वरूप है। और प्रकृति भगवान स्वतः, जिस तरह से हम उस प्रकृति के अधीन हैं, क्योंकि ये लीला सृष्टि की तभी होगी कि अगर कोई प्रकृति के अधीन रहेगा। तो हमें मूल शक्ति रज सत्व रज तम की देने वाले यही देवता हैं, जो हमारे शरीर को चलाने के लिए अनिवार्य है। तीनों शक्ति अनिवार्य है हमारे लिए, तभी से बुद्धि चलती है, शरीर चलता है, तभी हो पाता। तम गुण ना हो हमारे अंदर तो हमें नींद नहीं आएगी। तो तम गुण से ही नींद आती है, सत्व गुण से ही शांति होती है, रजोगुण ही कर्म कराता है। और वो एक भी ना हो तो फिर कैसे चलेगा। तो इसलिए गीता जी में शब्द है, गुणों में ही गुण वर्त रहे हैं। भगवान कहते हैं ये गुणों में ही गुण बरत रहे हैं। गुण आपस में खेल कर रहे हैं, और तुम जो है अर्जुन, उस बात को समझो, तुम ये तुम्हारा कर्तव्य है, करो, जिससे नैष्कर्म में प्राप्त हो जाए। ना करने का जो फल होता है, यथावत बने रहोगे, कोई उसका पुण्य पाप नहीं होगा। इसलिए भगवान ने युद्ध कराया उपदेश दे करके। फिर कहते हैं उनके जीवन का आदि मध्य और अंत आपके ही अधीन है। इतना ही नहीं, आप प्रकृति और पुरुष से भी परे स्वयं पुरुषोत्तम हैं। प्रकृति भी आपके अधीन है, पुरुषोत्तम भी। और आप कौन है? नारायण नारायण। आपके चरण कमल हम लोगों का कल्याण करें। साकार रूप में नारायण जो है वो ब्रह्म ही दर्शन हो रहा है, क्योंकि हमारी जीवों की मजबूरी क्या है कि वो इंद्रियों से ही व्यवहार कर सकता है और समझ सकता है। इसलिए कृपा करके भगवान ने इसे नारायण स्वरूप में अपने आप को स्थापित किया। अच्छा, तो एक और बात है, उसके बाद अब वो महापुरुष जो कह रहे हैं वही सत्य मानो। कृष्ण जी का गोलोक धाम है, राम का साकेत धाम है, इस तरह शंकर जी का भी है, शिव का है। वैसे ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और शिवलोक तीनों है। और इसी तरह जो साधक है, रामकृष्ण के उपासक हैं, वो सबसे परे मानते हैं अपने इष्ट का धाम, सबसे ऊंचा वही मानते हैं, अपने इष्ट का धाम मानते हैं। कोई गोलोक जा रहा है, कोई साकेत धाम जा रहा है, ऐसा है लीला। तो अब कौन क्या है, इसकी जो ये बात है,
जो आचार्य लोग मान रहे हैं वो ठीक है, लेकिन हमारी तो भी आवश्यकता ये है कि हम अपनी साधना जो कि मनुष्य को करनी चाहिए पहले वो तो करें, फिर इन बातों को सोचें। हमें जो वेद कहता उसके अनुसार तो चलें और फिर अनुभूति करें, फिर बुद्धि खुलेगी। हाँ, और फिर त्रिगुणातीत जीव होगा तब वो बात समझ में आएगी ठीक ठीक से। और ब्रह्मा विष्णु महेश भी गुणों के भीतर हैं, तो आपने होना है त्रिगुणातीत। तो इसलिए मौका है, भगवान कहते हैं मनुष्य शरीर ऐसा दुर्लभ है, ये कार्य मनुष्य कर सकता है। तो भगवान का भजन साधन जो इसमें बताया जा रहा है, जो सावधानी से कर लेना चाहिए, जो समय बचा है उसका सदुपयोग हो जाए। तो वो उस ज्यादा आगे आगे की बात पहले नहीं सोचनी चाहिए, पहले यहाँ खड़े हैं वहां का काम पूरा किया जाए। देवता लोग कह रहे हैं आप उनके लिए भी काल स्वरूप हैं, उनके जीवन का आदि मध्य और अंत आपके ही अधीन है। इतना ही नहीं, आप प्रकृति और पुरुष से भी परे स्वयं पुरुषोत्तम हैं। आपके चरण कमल हम लोगों का कल्याण करें। प्रभु, आप इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के परम कारण हैं। प्रभु, आप इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के परम कारण हैं, क्योंकि शास्त्रों ने ऐसा कहा है कि आप प्रकृति, पुरुष और महत्त्व के भी नियंत्रण करने वाले काल हैं। शीत, ग्रीष्म और वर्षा काल रूप 3 नाभियों वाले संवत्सर के रूप में सबको क्षय की ओर ले जाने वाले, क्षय मैंने जो हमारी उम्र कम होती जाती है, एक क्षय होना घटना, ले जाने वाले काल आप ही हैं। आपकी गति अबाध और गंभीर है। आप स्वयं पुरुषोत्तम हैं। पहले का पुरुष आपके अधीन एक शब्द बोला, प्रकृति और पुरुष, और आप पुरुषोत्तम हैं। पुरुषोत्तम मैंने उनसे भी उत्तम हो गया। उत्तम शब्द है पुरुष, उत्तम पुरुषोत्तम। यह पुरुष आपसे शक्ति प्राप्त करके अमोघ वीर्य हो जाता है, मैंने बलवान हो जाता है, और फिर माया के साथ संयुक्त होकर विश्व के महत्त्व रूप गर्व का स्थापन करता है। इसके बाद वह महत्त्व त्रिगुणमयी माया का अनुसरण करके पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, मन रूप 7 आवरणों से, माने परतों से, 7 परतों से 7 आवरणों वाले इस सुवर्ण वर्ण ब्रह्मांड की रचना करता है। ऐसा इधर बड़ा शोर हो रहा है, मेरे कान तो थक गए उसको सुन सुन के, और अभी मैं यहीं विश्राम कर देता हूँ। करना तो आगे था, पर ये जो पाठ है 16वां श्लोक, ये फिर से करूंगा शाम को। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय
गोविंदाय नमो नमः। जय जय सीताराम। राधेश्याम।